हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम हो गया है सुबह के 4:30 और ये वीडियो है 9 अगस्त का, यानी कि 9 अगस्त को मेरे मायके में गृह प्रवेश का पूजा था, उसी दिन का ये वीडियो है। उसके बाद ना मुझे बिल्कुल भी पूजा के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करके वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँ, इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। तो सुबह में मैं 4:30 बजे इसलिए उठी हूँ अभी, क्योंकि मुझे बनाना था पूरी खीर, क्योंकि गृह प्रवेश का पूजा होता है तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके यहाँ से पूरी खीर वगैरह बन के आता है। मतलब ये एक हमारे यहाँ का रिचुअल होता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने मम्मी को ही बोल दिया कि मम्मी मेरे से शायद नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं बना पाऊंगी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, ऐसे ही आ जाना। लेकिन जब मैं कल डांस क्लास गई थी ना, तो वहाँ पे एक बच्चे की मम्मी को मैंने बताया कि कल मुझे मायके जाना है, वहाँ पे गृह प्रवेश का पूजा है। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी खीर तो ले जाना ही होगा, थोड़ा ही बना लेना, 10 पूरी बना लेना, लेकिन ज़रूर ले जाना, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके कहने पे ना मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता होगा, तो फिर मैं इसीलिए बहुत जल्दी उठ गई। रात को मैंने दाल को उबाल के रख लिया था और खीर बनाने के लिए चावल को फूलने के लिए रख दिया था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल भर के पूरी, चावल का खीर और मरुआ के आटे की रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ गृह प्रवेश का पूजा होता है ना, तो उसमें मरुआ के आटे की रोटी ज़रूर जाती है। मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ जीवित पुत्री का व्रत होती है ना बिहार में, तो उसमें इस आटे की रोटी ज़रूर खाया जाता है। तो ये इस आटे की रोटी मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और मुझे नहीं पता था कि इसका आटा कैसे लगाया जाता है। बस थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, गर्म पानी में इसका आटा जो है वो लगाया जाता है, और मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी। यहाँ पे आटा ना ये गीला हो गया था, मुझे तो लग रहा था पता नहीं ये कैसे बनेगा, मैं कैसे बनाऊँगी। फिर भी सोच रही थी चलो कैसे भी करके ना 5 रोटियाँ बना लूँगी, बहुत हो जाएगा। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रोटी बन गया था। मैं फ़र्स्ट टाइम रोटी बना रही थी, मतलब मैंने इसका रोटी बनाया हुआ था, लेकिन मुझे आटा लगाना इसका नहीं आता था। लेकिन मैं खुद से आटा लगा के ये रोटी बनाई ना फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा बन गया था, इतना मुलायम रोटी बना था ना। और फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम था लगभग 3 घंटे का। 4:30 में मैं उठी थी और 7:30 में मुझे वासु को स्कूल भेजने के बाद जाना था। तो मेरे पास 3 घंटे का टाइम था, जिसमें मुझे ये पूरी खीर, मरुआ के आटे की रोटी बना के, खुद को रेडी करके, बच्चों को रेडी करके, उनका लंच तैयार करके स्कूल भेजना था। इतना सारा काम मेरे पास था, तो मैं बहुत जल्दी कर रही थी कि जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाए, ताकि अंश स्कूल चला जाए, वासु को स्कूल भेज के मैं चली जाऊँ अभी, और बाद में हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेकर आएंगे। अभी मैं सुबह चली जाती तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम वगैरह करना था, क्योंकि आपको मैंने बताया ही है कि मेरी मम्मी पापा जी गांव में रहते हैं और गांव से उनको आना पड़ता है, और अभी तक घर में कोई सामान वगैरह भी नहीं आया था। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि जल्दी निकल जाऊँ, ताकि थोड़ा मम्मी का हेल्प हो जाए। और वो वहाँ से भी गाँव से निकली भी नहीं थी, और मुझे कुछ सामान लेने का उन्होंने जिम्मेदारी भी दिया हुआ था, जैसे फूल वगैरह मुझे ही लेकर जाना था, पूजा का सामान ऑर्डर किया हुआ था तो वो भी मुझे ही लेकर जाना था। तो यहाँ पर मैं ना रेडी हो चुकी हूँ, सारा चीज़ रेडी करके मैंने भी नहा लिया है और वासु को भी मैंने रेडी कर दिया है। पहले इधर से जाके वासु को मैं स्कूल छोड़ूंगी। और आप देख सकते हैं कि मेरी घाव की हालत ना कितनी बुरी हो रखी है। मुझे इतना दर्द हो रहा था ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैंने उसी हालत में ना जैसे तैसे करके हर काम को मैंने किया, मतलब कोई भी काम छूटा नहीं, मैंने कर लिया। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी अपने मोहल्ले में, और हमारे मोहल्ले में दोनों साइड से 2 रोड है और दोनों साइड से पड़ जाता है रेलवे गुमटी, जहाँ पे कभी कभी ट्रेन जो है वो गुमटी बंद होती है, ट्रेन आ रही होती है, तो इसलिए हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। और आने के बाद यहाँ पे ताला लगा हुआ था। आके मैंने झाड़ू सोचा कि मैं लगा देती हूँ, तब तक मम्मी आएंगी, तब तक मैं झाड़ू लगा के रखती हूँ। लेकिन जब मैं झाड़ू लगाई ना फ्रेंड्स, मतलब मेरा हालत ख़राब हो गया। घर तो आप देख ही सकते हैं कि घर में बिल्कुल कुछ भी, मतलब फिनिशिंग का काम ना कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पैसे थोड़े भी नहीं बचे थे हमारे पापा जी के पास कि थोड़ा सा ही फिनिशिंग का काम जो है वो आगे किया जाए। और बहुत ज़रूरी था कि घर का गृह प्रवेश कर लिया जाए, ताकि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मेरी बहन को गाँव से यूनिवर्सिटी में क्लास करने में, क्योंकि आप डेली रोड गाड़ी से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जब ट्रैवल करके आप जाएंगे, क्लास करके वापस जाएंगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप उसके अलावा कुछ भी पढ़ाई कर पाएँ। तो मैं तो यहीं पे बड़की माँ के पास रहती थी उस टाइम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, दूसरे जगह रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और घर लगभग रेडी था, यहाँ पे बिजली और पानी का व्यवस्था कर दिया गया, क्योंकि उसके बिना नहीं कहीं पे रहा जा सकता है।
और बाकी जो काम जो है वो कुछ टाइम लगेगा पैसे को इकट्ठा करने में। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन तब तक के लिए इसको रोका गया है। यहाँ पे मम्मी और पापा जी को आते आते बहुत लेट हो गया था, लगभग 11 बजे के आसपास आए थे लोग। यहाँ पे ये मेरा भाई है जो कि छोटा है, सबसे बड़ी बहन, भाई बहन में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, उसके बाद मेरा भाई है और फिर मेरी बहन है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने ना चेंज कर लिया और कुछ हेल्प कर रही थी, क्योंकि सारा सामान भी संभालना था और घर को भी साफ़ करना था, कुछ भी काम नहीं किया हुआ था। लेकिन और पूजा जो है वो शाम से था, इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो रहा था कि चलो शाम से पूजा है, तब तक हम लोग सभी मिलके इतनी सारी तैयारियां जो भी बची हुई है वो कर लेंगे। यहाँ पे जो गृह प्रवेश में चारों तरफ तोरण बनता है ना, तो गांव में तो ये सारे काम ठाकुर जी या माली वगैरह होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन शहर में ये सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं ही कर रही थी और मैं और मेरी बहन मिलके कर रहे थे। यहाँ पे कलश वगैरह धो के मैं रख रही थी। और सच में फ्रेंड्स, मतलब गृह प्रवेश का पूजा तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी। बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते करते ना शाम में मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे थोड़ा सा भी ना तो चला जा रहा था ना बैठा जा रहा था। और यहाँ पे नीचे फ्लोर पे मतलब प्लास्टर वगैरह तो कुछ भी हो नहीं रखा है, खाली पैर चलते चलते ना पैर में मेरे इतने दर्द हो गए थे। यहाँ पे लगभग मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है वो शाम में आए थे, लगभग टाइम हो रहा था 5 बजे के आसपास ये लोग आए थे। और अब यहाँ पे पूजा की तैयारी धीरे धीरे हो रही थी, पंडित जी वगैरह आ गए थे। आपको तो पता ही फ्रेंड्स कि मायके का कोई भी काम ना बेटियों के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे हम 20 साल 25 साल गुजारते हैं ना, वहाँ का हर चीज़ हमें पता होता है और उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। और इसलिए जब हम नए नए ससुराल जाते हैं ना, वहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ का कुछ भी हमें पता नहीं होता है। और जब भी मैं मायके में इस तरीके से सारा काम मुझे करते मेरे हस्बैंड देखते हैं ना, तो वो हमेशा मतलब मुझे चिढ़ाने लगते हैं कि आपको यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपको हर चीज़ पता होता है और वहाँ लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा सबके साथ हो जाता है कि ससुराल में चीज़ें ना समझ में नहीं आती है, वहाँ पे आप उतना फ्री फील नहीं करते। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो वो डर होता है कि कहीं गलत ना हो जाए, हर चीज़ पूछ के करना पड़ता है और इसलिए उतनी अच्छे से चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाती है और मायके में अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को जहाँ से कलश उठाना था ना, मंदिर है पास में ही, क्योंकि पहले क्या होता है कि पुराने घर से हम नए घर में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा नया घर बन ही रहा था और पुराना घर तो हमारा गाँव में है, तो वहाँ से तो हम लोग यहाँ पे नहीं प्रवेश कर सकते थे ना, तो इसलिए पास में मंदिर था, तो वहाँ से हम लोगों ने कलश उठाने का पंडित जी ने बताया कि वहीं से कलश उठा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये हम सभी के लिए, मतलब मम्मी के लिए, पापा जी के लिए, मेरे लिए और मेरे भाई बहन के लिए ना बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो अपना होम टाउन है वहाँ पे हमारा अपना मतलब एक घर बन गया है। मतलब ये एक सपने जैसा है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि कभी हमारा घर भी हो पाएगा हमारे अपने शहर में। ज़मीन तो हमारे पास बहुत पहले से था बाबा का, लेकिन उस पर घर बनाने के लिए भी ना जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है आजकल उतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे घर के करके ना इस घर को रेडी किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है हम मेरी पूरी फैमिली के लिए। जब दादी थी तो दादी का मतलब बहुत सपना था कि जल्दी से घर ना रेडी हो जाए, वहाँ पे मतलब वो वेट कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं रही, वो साल भर से नहीं है हमारे साथ। वो रहती तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते। अगर दादी रहती ना तो हमारी खुशी जितनी अभी है ना उससे दुगनी होती, लेकिन ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी। फिर भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो यहाँ पे हमारा एक घर हो गया। और ये मेरा भी बहुत ज़्यादा सपना था कि यहाँ पे एक घर बन जाए, और मैं हमेशा अपने मम्मी को बोलती थी कि जैसे भी करके ना, कुछ भी करके मम्मी पापा जी को कि यहाँ पे घर बना लो, घर बना लो। बहुत ज़रूरी होता है शहर में अपना घर, कि जब आप कभी आते हैं शहर में किसी काम के लिए, लेट हो जाता है तो आपको बहुत लेट हो जाता है, फिर भी आपको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं रुकने का कोई जगह नहीं होता है शहर में। और अगर आपका अपना घर होता है तो कितना अच्छा लगता है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये घर बहुत पहले बन गया होता मेरा, तो शायद मेरी शादी नहीं हुई होती और मैं आज किसी और ही लेवल पे होती। लेकिन अब इन बातों का करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। और जिस चीज़
चीज़ को जब होना होता है तभी होता है। उस टाइम शायद मेरी शादी होनी थी तो हो गई, और घर अब बनना था तो अब बना। और वही मेरी बहन को पढ़ाई करने के लिए ये घर जल्दी रेडी किया गया है। लेकिन उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि नहीं, पहले घर बनाना ज़रूरी है, पहले करियर बनाना बहुत ज़रूरी है, शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन उतनी चीज़ें जब आदमी ठोकर खा लेता है ना, तब समझ में आता है। मतलब मेरी शादी करने के बाद मेरे मम्मी पापा जी को भी ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस टाइम उनका ये डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा गलत था। और खुद मुझे तो लगता ही है कि हाँ, मुझे उस टाइम हाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए था। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि क्या इस टाइम ज़रूरी है। लेकिन वही कहते हैं कि अब आप इतने पीछे जाके चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं, जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। और आज जैसा कि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, आप लोग देखते ही हैं कि हाँ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। जो भी सिचुएशन है उसी में जितनी टाइम मुझे मिलता है उसको करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ। कभी भी मैं सिचुएशन से भागती नहीं हूँ, जो भी है उसको मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे से हो सके, जितनी स्ट्रेंथ मेरे में है उतना मैं फ़ाइट करूँ सिचुएशन से। जितना हो पाता है उतना तो मैं करती ही हूँ। और अभी भी मैं ये होप रखती हूँ कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसमें मैं जो चाहती थी, मैंने जो एक सपना देखा था, उसको मुझे किसी भी तरह से पूरा करना है। और देखते हैं, मैं तो अपना 100% देने का पूरा प्रयास करती हूँ। लेकिन बाकी क्या होता है मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी बहुत लक भी बहुत मैटर करता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कभी कभी लक अगर साथ नहीं देता है तो कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ही ध्यान देंगे कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है उसको ठीक करना है। बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स को नहीं बुलाया गया था, और जैसे भोज वगैरह भी नहीं था, सिर्फ पूजा ही था। क्योंकि घर फिनिशिंग अगर हो जाता है, घर फिनिशिंग हो जाएगा तो अगर 1 साल बाद पूजा वगैरह होगा तो उसमें हम ये सारी चीज़ें करेंगे, भोज वगैरह होगा। और इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स को भी नहीं बुलाया गया था। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे वही लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे। रात में पूजा था इसलिए मोहल्ले वाले भी नहीं आ पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात में कोई रुकना नहीं चाहता है उतनी देर तक पूजा देखने के लिए। तो इसलिए शाम में ही लोग थोड़े बहुत आए थे मोहल्ला के और देख के चले गए थे। यहाँ पे पूजा जो है वो समाप्त हो गया, आरती वगैरह भी जो है वो हो गया है। और यहीं पे ठीक सामने हमने बाबा दादी का फ़ोटो लगा के रखा हुआ था, क्योंकि वो तो सामने से नहीं देख पाए, लेकिन हमें ऐसी आस्था जगती है कि शायद वो फ़ोटो से ही जो चीज़ें हो रही है वो देख लें। और क्योंकि आप अगर इतने दिन का वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग को दादी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। बाबा से तो हम लोग कभी बाबा को देखे नहीं, लेकिन दादी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो इसलिए दादी का फ़ोटो हम सामने में ही रखे हुए थे। यहाँ पे पूजा जो है वो समाप्त हो गया है। रात के 11:30 में पूजा जो है वो ख़त्म हुआ है। मम्मी पापा जी, पंडित जी और सभी बड़े का आशीर्वाद ले लिए हैं। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। और ये बहुत ही मतलब मेमोरेबल ब्लॉग जो है वो होगा। शाम के टाइम यहाँ पे जो चमगादड़ होता है ना, वो आ गया था। पंडित जी बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का वाहन होता है। इसका घर में इस टाइम आना बहुत शुभ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हुई और इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। देखते हैं पढ़ाई कब से स्टार्ट हो पाती है, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे।